हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोना क्लासेस। आज हम पढ़िया पिला माने क्लास 10 चतुर्थ पाठ स्वाधीनता परवर्ती भारतीय अर्थनीति विषय पढ़ा। आम क्लास 10 हिस्ट्री पढ़ा। चतुर्थ पाठ स्वाधीनता परवर्ती भारतीय अर्थनीति। देख पिले स्वाधीनता पर भारतर अर्थनीति माने किपरि भाव में थिला। प्राय 200 वर्षर ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनटा तमर भारतर अर्थनीति को पंगु कर देथिला। आउ 19 एवं 20 शताब्दीर आद्य भागरे विश्वरे व्यापक शिल्पायन और अर्थनीतिक प्रगति परिलक्षित होइथिला। तापर देख पिले भारत और भारत भली साम्राज्यवाद शासन द्वारा माने निष्पेषित होउथिबा तमर देश मानकरे माने कौन सी प्रगति होई नथिला। अनेक गुड़ी अर्थनैतिक समस्या मुंड टेकी सारिथिला। आउ भारतर माने प्रमुख समस्या गुड़िक है कौन तुम दारिद्र्य निरक्षरता। यहाँ हूँ मुख्य समस्या। दारिद्र्य निरक्षरता और अज्ञानता, तुम विपर्यस्त कृषि व्यवस्था, शिल्पायन क्षेत्र में स्थाणुता एवं हस्त और कुटीर शिल्पर अधोगति। भारत एही विपर्यस्त अर्थव्यवस्था को विकासर द्वार देश में पहुँचाई देवा पाई केतेक सुविधा ए देश में उपलब्ध थिला। देख बिले यही सुविधा गुड़िक थिला 1914 रु 1947 मसीहा मध्य भारतीय शिल्पायन को आग को नहीं आनी पारिथिबा केतेक पुंजीपति और उद्योगपति उपस्थिति। देख पिले तमरा भारतर जो माने खनिज संपद आ प्राकृतिक विभव आ तमर कौन भारतर मानव संपद और भारतीय मानक हाथ में तुम बैंक है, बीमा है और अन्यान्य अत्यावश्यक आर्थिक उपचार मोटामोटी माने भाव कहवा गले देख पिले स्वाधीनता बेलू भारत वर्ष रे एक निजस्व अर्थनीतिक भित्तिभूमि उपलब्ध थिला। एही भित्तिभूमि उपरे एक सबल और दृढ़ अर्थनीति प्रतिष्ठा करा जाई माने परिवार माने माने करा जाई परिवार आशा थिला। तापर देख पिले स्वाधीनता बेलकू माने केतेक भारतीय शिल्पपति और उद्योगपति देशर शिल्प वाणिज्य बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सेमानंकर आसन जमाई सारी। आउ भारत स्वाधीनता हेबा परे तमर केउ दृष्टिभंगी रे भारतीय अर्थनीति को ठीक दिग्दर्शन दिया जाई पारिबो से संबंध रे विशेष मत पार्थक्य नथिला। सेतेबेले भारतीय अर्थनीति को सुधारिबा पई जो सब पदक्षेप नेबार आवश्यकता थिला सेगुड़िक है कौन तुम आत्मनिर्भरशीलता आमदानी ह्रास करी और व्यावसायिक संतुलन को बजाय रखी भारतीय व्यवसाय को शक्ति प्रदान करने पई द्रुत शिल्पायन और भारत रे पुंजी विनियोग क्षेत्र में साम्राज्यवादी और विदेश पुंजीपति और उद्योगपति मानकु यथासंभव बारण। आ देख पिले जमीदारी प्रथा उच्छेद करी भू संस्कार कार्यकारी करने और रयत मानकु सेमानंकर स्वत्व और अन्यान्य सुविधा प्रदान समवाय आंदोलन को शक्तिशाली करवा। देख पिले भारतर विपुल जनसंबल को उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान करी देशर प्रगति पाई विनियोग करवा। आ कौन पिले कुटीर शिल्प को प्रोत्साहित करी ग्रामीण अर्थनीतिर दृढ़ीकरण बृहत शिल्पगुड़िक सरकारी उद्योग रे प्रतिष्ठा करवा। आउ सरकारी है बेसरकारी है उद्योग को समान सुजोग प्रदान करी एक प्रकार मिश्रित अर्थनीतिर परिवेश सृष्टि करवा। आ कौन अनुसूचित जाति और जनजाति मानकु भारत रे अर्थनीतिक प्रगति स्रोत रे शामिल करवा। तापर देख पिले स्वाधीनता परे ए सबको माने कार्यक्षम करने कौन सी प्रतिबंधक नथिला।
शिल्पायन उद्देश्य एक व्यापक परिवेश सृष्टि करने पाई आवश्यक पदक्षेप निया सरीथिला। आ भारत सहित देशीय राज्य गुड़िक तमर मिसीजा परे खनिज संपद सारा देश में निरंकुश वाणिज्य व्यवसाय करिबारे कौनसी बाधा विघ्न आउ रहिला नाही। अनेक पदार्थर मालिकाना सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हाथ में रहिला। आ सारा देश में जोगाजोग गमनागमन परिवहन क्षेत्र में कौन सी प्रतिबंधक रहिला नहीं। तापर देख पिले योजना आयोग और पंचवार्षिक योजना कौन माने 1950 मसीहा देख पिले केबे 1950 मसीहा मार्च 15 तारिख रे भारत सरकार योजना आयोग गठन कले। आ प्रधानमंत्री यार चेयरमैन हेले। प्रथम पंचवार्षिक योजना पाई चिठा प्रस्तुत हैला 1951 रु 1956 पर्यंत प्रथम पंचवार्षिक योजना कार्यकारी हैला। माने 1951 रु 1956 मसीहा पर्यंत प्रथम पंचवार्षिक योजना कार्यकारी हैला। आ एही योजना काल रे माने कृषि और जलसेचन उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइथिला। देख पिले 1952 माने अगस्त 6 तारिख रे जातीय उन्नयन परिषद प्रतिष्ठा करागला। 1952 अगस्त 6 तारिख रे जातीय उन्नयन माने परिषद प्रतिष्ठा करागला। आ 1956 रु 1961 मसीहा थिला तमर द्वितीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल। माने 1956 रु 1961 मसीहा थिला द्वितीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल। तापर देख पिले द्वितीय पंचवार्षिक योजनार माने द्वितीय पंचवार्षिक योजनार रूपरेख प्रस्तुत करथिले किए तमर प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। द्वितीय पंचवार्षिक माने अर्थनीतिज्ञ इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर पीसी महालानोबिस। देखा पिले भारतीय समाज रे समाजवादी व्यवस्थार प्रचलन थिला एही पंचवार्षिक योजनार प्रधान उद्देश्य। तापर देख पिले एही योजनार मुख्य लक्ष्य गुड़िक थिला जातीय आयर वृद्धि करिबा, मौलिक और बृहत शिल्पायन को गुरुत्व देई शिल्पर विकास नियुक्ति पाई माने सुजोग देबा पाई व्यवस्था और आय संपत्तिर सुषम बंटन करिबा। आ शिल्प क्षेत्र में कौन देख पिले पूंजी विनियोग को उत्साहित करिबा थिला एही योजनार उद्देश्य थिला। आ शिल्पायन और सरकारी उद्योग प्रतिष्ठा उपरे गुरुत्व दियागला। विदेशी ज्ञान कौशल को उपयोग करी 3टी समन्वित इस्पात प्रकल्प मध्य निर्मित हैला। देखो तो देखिपार पिला माने एटा देख राउरकेलार लौह इस्पात कारखाना एटा कौन पिले माने तुमर हमर ओडिशार राउरकेलार लौह इस्पात कारखाना को देख ये फोटो चित्र देखिए पिले देख। तापरे 1961 केते 1961 रु 1966 थिला तृतीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल। माने 1961 रु 1966 थिला तृतीय पंचवार्षिक योजनार कार्यकाल। 1962 रे चीन रो भारत उपर आक्रमण करिबा एवं 1965 रे भारत पाकिस्तान युद्ध जोगु एही योजनाटा माने ते फलप्रद होई पारि नथिला। एही योजनार मुख्य उद्देश्य कौन थिला पिला माने जातीय आय को माने 30% वृद्धि करिबा और मुंड पिछा आय 17% बढ़ाइबा। आउ कौन एही पंचवार्षिक योजना जो लक्ष्य गुड़िक रखी कार्यारंभ करिथिला ताहा हला कौन जे जातीय आय रे 5% अभिवृद्धि आउ पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करिबा, खाद्य शस्य उत्पादन रे स्वावलंबनशीलता करिबा, शिल्पायन और रप्तानी पाई कृषि उत्पादनर वृद्धि, लौह इस्पात, रसायन, ईंधन और शक्ति प्रकल्प को प्रोत्साहन करिबा। आपण कल कब्जा उत्पादन
रोजगार सुजोग सृष्टि और भारत में उपलब्ध मानव संबलर सदुपयोग एवं धनी और दरिद्र मध्य आर्थनैतिक तारतम्यर ह्रास करवा। देख पिले 1966 रु 1969 केते 1966 रु 1969 पर्यंत तीनोटी वार्षिक मान पंचवार्षिक योजना कार्यकारी है। तापरे देख पिले चतुर्थ पंचवार्षिक योजना 1969 रु 1974 मसीहा पर्यंत होइथिला। माने 1969 रु 1974 मसीहा पर्यंत चतुर्थ पंचवार्षिक योजना होइथिला। तापर देख पिले चतुर्थ पंचवार्षिक योजना रे मुख्य उद्देश्य थिला कण तमरा कृषिजात द्रव्यर अधिक उत्पादन करिबा आउ जीव माने जनसाधारण जीवन धारणर मान को उन्नत करिबा पाई एही योजना काल रे समता और सामाजिक न्याय उपर गुरुत्व दियागला। धनी और दरिद्र मध्य थिबा तारतम्य को ह्रास करिबा पाई एही योजना रे लक्ष्य धार्य करा जायथिला। तापर देख पिले 1969 रे 14टी बैंक को जातीयकरण करागला माने नेशनलाइज्ड करागला। आउ 1969 रे 14टी बैंक को नेशनलाइज्ड करागला हैला। आ बैंक और अन्यान्य ऋण प्रदान करुथिबा संस्था गुडी को लोकंक निकटतर करागला। कृषिर विकास उपरे अधिक गुरुत्व दियागला। तेबे बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या आउ ओ 1971 कौन पिले माने तमरा 1971 बांग्लादेशी शरण देख पिले बांग्लादेशी शरणार्थी समस्या और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध जोगु एही पंचवार्षिक योजना आसान रूप माने सफलता हासिल करि पारला नाही। एही योजना काल रे दरदाम माने वृद्धि प्राप्त हैला। तापर देख पिले पंचम पंचवार्षिक 5th पंचवार्षिक योजना जेटा कि जहाँ कि तमर 1974 रु 1979 मध्य कार्यकारी हैला। एही 1974 रु 1979 मध्य माने कार्यकारी हैला। एही योजनार मुख्य लक्ष्य कौन थिला पिले आर्थनैतिक आत्मनिर्भरशीलता। आउ एही योजना को 1978 रु बंद कर दिया गला। आउ 1978 रु 1980 पर्यंत माने पंचवार्षिक योजना कार्यकारी हैला नहीं। आउ 1980 रु 85 और 1985 रु 90 रे षष्ठ सप्तम पंचवार्षिक योजना कार्यकारी हैला। आउ दारिद्र्य दूरीकरण थिला षष्ठ पंचवार्षिक योजनार मुख्य उद्देश्य। एही षष्ठ पंचवार्षिक योजना रे उभय कृषि और शिल्प पाई भित्तिभूमि प्रतिष्ठा करिबारे गुरुत्व दिया जायथिला। आउ एही योजना रे शतकड़ा 5.2 जातीय अभिवृद्धि हार हासिल करिया पाई लक्ष्य धार्य करा जायथिला। आ कौन बोले देख तुम सप्तम पंचवार्षिक योजनार मुख्य लक्ष्य गुड़िक कौन थिला खाद्य शस्य उत्पादन वृद्धि करिबा, निजुक्ति सुजोग करिबा, आधुनिकीकरण करिबा, आत्मनिर्भरशीलता एवं सामाजिक न्याय। आ एही पंचवार्षिक योजना फल किछि सुफल मध्य मिलिला नाही। खाद्य उत्पादनटा शतकड़ा 3.23 वृद्धि पाइला। पंचम योजना काल रे बेकारी समस्या कमाइबा पाई एवं निजुक्ति सुजोग को सृष्टि करिबा पाई माने जवाहर रोजगार योजना कार्यकारी करागला। एही योजना काल रे कोन हला पिला देख सकल जातीय उत्पादन शतकड़ा 5.8 हार रे वृद्धि पाइला। आ अष्टम योजना आरंभ हला 2 वर्ष परे माने 1992 रे एवं माने 1992 आ 1997 पर्यंत एटा चलिला। अष्टम पंचवार्षिक योजना शतकड़ा 5.6 जातीय अभिवृद्धि हार पाई लक्ष्य रखिथिला। आ शिल्प अभिवृद्धि हारटा माने 7.5% आउ माने वार्षिक हाराहारी अभिवृद्धि हार हेउची शतकड़ा 6.8। एही लक्ष्य थारु शतकड़ा 1.2 अधिक।
तापर देख बेले विंश शताब्दीर शेष आड़कू 1997 मसीहारे आरंभ है तुमर नवम पंचवार्षिक योजना। यही पंचवार्षिक योजनार उद्देश्य कौन है पिले तुमर कृषि और ग्राम्य विकास को प्राथमिकता प्रदान करने और दारिद्र्य दूरीकरण करने दरदाम स्थिर रखी अभिवृद्धि हार वृद्धि करने देशर समस्त लोकंकु खाद्य निरापत्ता जोगाई देबा आउ लोक मानंकु मौलिक और अपरिहार्य सेवा यथा पानीय जल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा आवास और यातायातर सुविधा जोगाई देबा लोकसंख्या वृद्धि उपर अंकुश लगाइबा नारी तफसिलभुक्त जाति जनजाति पछुआ वर्गर सशक्तिकरण करने आउ पंचवार्षिक पंचायती राज समवाय आंदोलन और स्वयं सहायक गोष्ठी को शक्तिशाली करने एवं आत्मनिर्भरशीलता। तापर देख पिले नवम पंचवार्षिक योजनार माने लक्ष्य केते तमर 6.5% किंतु 5.5% माने एटा ह्रास माने हासिल करि पारथिला। तापर देख पिले एकविंश शताब्दीर आद्य भाग अर्थात 2002 मसीहारे आरंभ है दशम पंचवार्षिक योजना माने दशम पंचवार्षिक योजना 2002 मसीहा आरंभ है यह 2007 पर्यंत कार्यकारी होता। तापर 2007 मसीह आरंभ हो एकादश पंचवार्षिकटा 2012 पर्यंत चलिला। तापर देख पिले माने यह उपलब्धि करा जायथिला जे कृषि और कृषक मानकर उन्नति बिना भारतीय अर्थनीतिर चित्र बदलिबो नाही। सेतिपाई कृषक मानकर माने सेतिपाई कृषक मानकर सेथिपाई कृषक मानकर सुविधा पाई अनेक गुड़िया कार्य हाथ को निया जाइथिला। जमीदारी प्रथार विलोप करागला रयत मानंकु से मानंकर अधिकार प्रदान करागला समवाय आंदोलन को शक्तिशाली करागला महाजनी ऋण व्यवस्था को निरुत्साहित करागला आ जलसेचन और वैज्ञानिक कृषि प्रणाली उपरे गुरुत्व दियागला आ शिल्पायन पाई भित्तिभूमि प्रतिष्ठा करिबा सरकारी उद्योग रे बृहत शिल्प प्रतिष्ठा पाई व्यवस्था हैला। आ कण पिले घरोई शिल्पपति मानंकु मध्य उत्साहित करागला आउ दारिद्र्य और बेरोजगारी थिला भारतर मुख्य समस्या आउ काना बोले माने गाँ सहरांचलर दारिद्र्य को दूर करने 1969 परे सरकार केतेक योजना कार्यकारी कले आ 1969 रे बैंक गुड़िकर जातीयकरण हेबा परे साधारण लोकंक आत्मनियुक्ति और कृषि क्षेत्र पाई ऋण सुलभ हैला। 1978 मसीहारे आरंभ है ग्राम्य उन्नयन योजना आ सही वर्ष आरंभ है तुमर ग्रामांचल नारी और शिशु विकास योजना। तापर 1969 मसीहारे देख पिले आरंभ है स्वर्ण जयंती ग्राम्य स्वरोजगार योजना आ 2000 मसीहारे आरंभ है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। आउ एही योजनार दुईटी मुख्य विभाग थिले गोटे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्यटी थिला इंदिरा आवास योजना। आउ सहरांचल रे बसवास करुथिबा बेकार युवक और युवती मानकर कर्मसंस्थान पाई 1997 रे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आरंभ हैला 1997 रे। आउ तमर गरीब लोकंक निकटरे खाद्य निरापत्ता निश्चित करने पाई अंत्योदय अन्न योजना प्रणयन करागला। तापर देख पिले 2000 मसीहारे एही योजना माध्यम प्राय 1 कोटी अति दरिद्र लोकंकु चिन्हट करागला और से मानंकु किलोग्राम प्रति 2 टंका दर रे गहम और
3 ଟଙ୍କା ଦରରେ ମାସକୁ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ମାନେ 1952ରୁ 2000 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଅନ୍ୟୁନ 100 ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ଦୂରୀକରଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଯୋଜନା ତୁମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ବେରୋଜଗାରୀ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପାରିନଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଗରିବ ଓ ବେକାରମାନଙ୍କର ଅଭାବନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନକୁ ଚାହିଁ ନୂତନ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଉ ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଦେଶର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା। ରାସ୍ତାଘାଟ, ରେଳପଥ, ଜଳସେଚନ, ପରିବହନ, ଗମନାଗମନ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଗଲା। ତୁମର ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ହେଲା, ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଗଲା ଆଉ ହରିତ କ୍ରାନ୍ତି ଜରିଆରେ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୂର କରି ଦିଆଗଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିଚାଳିତ କେତେକ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭଳି ବିକଳ୍ପ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶ ସୁଦୃଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ପରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଳମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ମିଶ୍ରିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି। ମିଶ୍ରିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି। ଏହି ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସମୟରେ ଘରୋଇ ଓ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଏ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା। 1956 ମସିହାରେ ଏକ ନୂଆ ଶିଳ୍ପନୀତି ସଂକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘୋଷିତ ହେଲା ଓ ଏକ ସମାଜବାଦୀ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1956 ମସିହାର ଶିଳ୍ପନୀତି ମାନେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ 1990 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ 1991 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅନେକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ସୋଭିଏତ ରଷିଆର ସାମ୍ୟବାଦୀ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତି ଏକ ପ୍ରକାର ତମର କ'ଣ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ହୋଇସାରିଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖ ବିଶ୍ୱକୁ ମାନେ ଆସିଥାଏ ଉଦାରୀକୃତ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର। ଭାରତକୁ ତମର ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଖୋଲା ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତମର ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ସ୍ଥାନରେ ଭାରତରେ ବିମୁକ୍ତ ଓ ଅବାଧ ଅର୍ଥନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଗଲା। ଭାରତରେ ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତିର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1991 ମସିହାରେ। ଆଉ ପିଲେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉଦାରୀକରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ଉଦାରୀକରଣର ଦୁଇଟି ଉପାଂଶ ଅଛି। ମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର କେବଳ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିଲା ସେଥିରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଇନ କାନୁନରେ କେତେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲେ ଆଗରୁ ଥିବା 17ଟି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କ୍ଷେତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 3କୁ ହ୍ରାସ କରାଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟୋଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ, କଞ୍ଚାମାଲ ଆମଦାନୀ, ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଭୃତିରେ ଥିବା ଆଦବ କାଇଦାକୁ କୋହଳ କରିଦିଆଗଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମର ଭାରତରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ମାନେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଉଦାରୀକୃତ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଳବତ୍ତର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ
माने शिल्प क्षेत्रु सरकारी नियंत्रण ह्रास करा जाइछि। तमर जगतीकरण और मुक्त अर्थनीति माध्यम रे भारतर विदेशी पुंजीनिवेशर पथ उन्मुक्त करा जाइछि। तापर देख पले उत्पादन क्षेत्र रे मध्य शतकड़ा 26 भाग विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को ग्रहण करिनिया जाइछि। केवल आणविक शक्ति और रेल परिवहन व्यवस्था सरकारी कर्तृत्वाधीन अछि। रेल परिवहनर केतेक क्षेत्र रे तमर बेसरकारी भागीदारी को मध्य ग्रहण करा गलानी। आ भारतीय शिल्प गुड़िक एवं आंतर्जातिक शिल्प सहित माने प्रतियोगिता करने को समर्थ होइछन्ति। आज वीडियो ये रखुछु पिला माने सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। थैंक यू सो मच।